नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। स्वागत है आप सभी का टुडे करंट टॉपिक डिटेल एनालिसिस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट डिटेल करंट की डिटेल वाली वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मॉर्निंग में ही मिल जाया करे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। दोस्तों, टुडे करंट टॉपिक डिटेल एनालिसिस में आज का जो आपका टॉपिक है वो विधि एवं विधेयक करंट अफेयर से है। और टॉपिक का नाम है बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किया गया है हाल ही में। और आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, क्या हुआ कैसे हुआ। देखिए, राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 बिल 2021 पारित किया गया है। ठीक है, यह बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए चाहे। यह बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु पर नजर डाल लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। नंबर 2, इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटाने का भी प्रावधान है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 74% की उच्च FDI सीमा हर बीमा कंपनी के लिए एक बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह केवल ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा बढ़ाने का मतलब सभी कंपनियों के लिए उस स्तर पर स्वचालित विदेशी निवेश नहीं है। प्रत्येक कंपनी निवेश की सीमा तय करेगी। ठीक है भाइयों, तो ये थे इसके कुछ मुख्य बिंदु। आइए आगे चलते हैं। देखिए, बजट 2021 में भी इसका वो किया गया था। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन है ये करके बीमा कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। ठीक है, ये वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी ये हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के बारे में देख लेते हैं क्या है। नंबर 1, एक इकाई द्वारा दूसरे देश में एक व्यवसाय के स्वामित्व को नियंत्रित करने के रूप में जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। एक इकाई द्वारा दूसरे देश में एक व्यवसाय के स्वामित्व को नियंत्रित करने के लिए जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। नंबर 2, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में जान लेते हैं, वो क्या है। यह स्टॉक, बॉन्ड और रोकड़ समकक्ष जैसी परिसंपत्तियों का समूह है। इस तरह के निवेश एक निवेशक द्वारा किए जाते हैं या इसे वित्तीय पेशेवरों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है भाइयों, समझ गए आप विदेशी पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो बीमा संशोधन अधिनियम ये 1938 में किया गया है। ठीक है, तो जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर था आपका नई दिल्ली। और जो आज आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा वो है कि राज्यसभा जहाँ पर ये बिल पास किया गया है वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, जो ये बीमा संशोधन विधेयक है ये इस राज्यसभा में पेश किया गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताना है आपको। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।